1861 में अमेरिका के एक छोटे से गांव में चार बहनें अपने घर में इकट्ठा हो रही थीं। सबसे बड़ी थी मेग, दूसरी जो, तीसरी एमी और सबसे छोटी बेथ। उस रात मेग और जो ने मैगी की दोस्त के घर पर डांस पार्टी में जाने की योजना बनाई थी। जब जो मेग के बाल बना रही थी तो उसने गलती से मेग के बाल जला दिए। शुक्र है उसकी लापरवाही से ज्यादा परेशानी नहीं हुई। यह जो कि पहली पार्टी थी, इसलिए मैगी ने पार्टी में क्या करना है और क्या नहीं समझाया। उसे कभी भी बहुत तेजी से बात नहीं करनी चाहिए, छेड़खानी नहीं करनी चाहिए या लड़कों की बहुत ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए और कई अन्य नियम। पार्टी के दौरान जो ने अपनी बहन को उसके दोस्तों के साथ नाचते देखने के अलावा कुछ नहीं किया। मेग की शालीनता के विपरीत जो का स्वभाव बिल्कुल उल्टा था। वह लड़कों जैसी लापरवाह और अंतर्मुखी है। पार्टी से उठकर जो ने फिर आराम करने के लिए एक शांत जगह ढूंढी। फिर वो एक लड़के से मिली जिसका नाम लॉरी था। यह पता चला कि लॉरी एक अमीर परिवार का बेटा है जो के घर के सामने रहता था। दोनों ने फिर एक दूसरे के बारे में लंबी बातचीत की। जो ने उसे बताया कि उसके पिता युद्ध में हैं, जबकि लॉरी ने उसे बताया कि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह अपने दादा के साथ रहता है। उनकी बातचीत के बीच में लॉरी ने जो को नृत्य के लिए आमंत्रित किया, लेकिन क्योंकि वह शर्मीली थी, वे दोनों भीड़ से दूर एक शांत जगह पर नृत्य करने लगे। नृत्य करते समय मेग ने खिड़की से आवाज लगाई। मेग ने कहा कि उसके पैर में मोच आ गई है और वह घर नहीं चल सकती। दया के कारण लॉरी फिर दोनों को घर ले गया। जब वे घर पहुंचे, मेग के पैर की देखभाल के दौरान जो की माँ, जिनका नाम मामी है, ने लॉरी का स्वागत किया। लॉरी मुस्कुराया जब उसने जो कि बाकी परिवार को देखा। अपने जीवन में उसने कभी भी उस तरह का पारिवारिक स्नेह महसूस नहीं किया जैसा जो के परिवार ने उसे दिखाया। दिन बीत गए और क्रिसमस आ पहुंचा। उस सुबह जो और उसकी बहनें अपने सपने एक दूसरे को बताने के लिए इकट्ठी हुई। मेग ने कहा कि वह एक दिन अभिनेत्री बनना चाहती है, जो ने कहा कि वह लेखिका बनना चाहती है और एमी एक प्रसिद्ध गायिका बनना चाहती है। इस बीच बेथ का सपना उसकी बहनों जितना महत्वाकांक्षी नहीं था। वह केवल पियानो बजाकर अपनी बहनों और मां का मनोरंजन करना चाहती थी। यह सुनकर उसकी बहनें भाव विभोर हो गईं और उसे गले लगा लिया। 1 घंटे बाद उनकी मां आ गईं। उन्होंने कहा कि घर आने से पहले वह उनके पड़ोसियों हुम्मिल परिवार के घर गईं, जिनके पति भी युद्ध में लड़ रहे थे। उन्होंने देखा कि हुम्मिल परिवार ने कल से कुछ नहीं खाया था। खुद को गर्म रखने के लिए बच्चों को एक बिस्तर में एक दूसरे को गले लगाकर सोना पड़ा। अगर संभव हो तो मार्मी हुम्मिल परिवार को कुछ कंबल और उनके घर का सारा खाना देना चाहेंगी। दया से चारों बहनों ने सहमति जताई। सड़क के उस पार लॉरी ने अपनी खिड़की से देखा कि 4 बहनें अपने हाथों में खाने की टोकरी ली खड़ी हैं। उसे पता था कि जो और उसकी बहनें अपना खाना उन लोगों के साथ साझा करना चाहती हैं जिन्हें अधिक जरूरत है।